अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उनमें सबसे पहले बात करेंगे कराची में ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से कि एक तरफ ये देखा जाता है कि जब शहर क़ायद में ईद उल अज़हा की आमद होती है तो तमाम तर जो बल्दियाती इदारे हैं वो मुतहर्रिक होते हुए नज़र आते हैं। तमाम तर इंतज़ामात को पहले से यकीनी बनाया जाता है, ख़ास करके जो आलाइशों का या जानवरों की बाक़ियात का सामान है उसको किस तरह से ठिकाने लगाया जाएगा, उसको किस तरह से ट्रेंचेस तक पहुँचाया जाएगा और किस तरह से उसको जो है वो सफाई सुथराई के इंतजामात यकीनी बनाए जा सकेंगे। इस सिलसिले में इंतज़ामिया जो है वो खासी मुतहर्रिक किसी ज़माने में नज़र आती थी, लेकिन इस वक्त बल्दियाती इदारे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त पॉलिसी सामने आई है डंपर एसोसिएशन की, या जो इस वक्त एक बयान सामने आया है डंपर एसोसिएशन का और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो लियाकत महसूद साहब हैं उनका ये कहना है कि चूँकि उनकी गाड़ियाँ 20 से 25 गाड़ियाँ जलाई जा चुकी थी एक एहतजाज के दौरान और उनकी कोई जो है वो इस सिलसिले में अब तक भरपाई नहीं हो सकी है, कोई नुकसान का इजारा नहीं किया जा सका है हुकूमत की जानिब से, उनको किसी किस्म का कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया है और उस कंपनसेशन ना देने की सूरत में एहतजाजन उन्होंने अब ये ऐलान किया है कि ईद उल अज़हा के मौके पर कोई डंपर, कोई ट्रक और कोई भी बड़ी गाड़ी जिनका ये काम था कि शहर के तमाम तर अंदरूनी इलाकों से और ट्रेंचेस तक ये तमाम तर आलाइशें पहुँचाई जाती थी, मुंतकिल की जाती थी, अब मुंतकिल नहीं की जाएंगी, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई के इंतज़ामात इंतहाई बदतर होने वाले हैं। और इस वक्त जो शहर कराची पहले ही बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है, एक सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल भी बहुत बड़ा मसला है, मज़ीद अबतर होती हुई नज़र आ रही है आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि ईद उल अज़हा में बहुत कम वक्त रह गया है और इस तरह का एहतजाज जो है उसका ये मकसद है कि अब ये हालात इंतहाई नागुफ्ताबा हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातचीत करेंगे पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से कि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान अपना सिफारती महाज के ऊपर अपने मिशंस को जो है उसने तमाम तर ये अहकामात दिए हुए हैं, तमाम तर उनको असाइनमेंट्स दिए हुए हैं और उसके ऊपर ये मिशंस काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही एक मिशन इस वक्त अमेरिका में मौजूद है बिलावल भुट्टो की सदारत में, और जो ये 5 रुकनी वफ्द है वो न्यूयॉर्क भी गया, वहाँ पर उन्होंने जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर भी पाकिस्तान का केस पेश किया, वहाँ पर भी तमाम तर शवाहिद और सबूत पेश किए गए कि किस तरह से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है और किस तरह से कश्मीर में लोगों के ऊपर मजालिम बर्पा किए हुए हैं। ये जो केस इस वक्त पेश किया जा रहा है बिलावल भुट्टो की जानिब से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जा रही है अमेरिका में, और अमरीकी सदर ट्रंप ने जो वादा किया था कि वो मसला कश्मीर को हल करवाने के लिए फौरी तौर पर दोनों ममालिक को एक टेबल पर बिठाएंगे, मसाइल हल करवाएंगे, उसको यकीनी बनाने के लिए और उनके वादे उनको याद दिलाकर कश्मीर का मसला हल करवाने के लिए जो डेलीगेशन वहाँ मौजूद है उसकी कामयाबियाँ कितनी अब तक हम देख चुके हैं और क्या कुछ इस डेलीगेशन ने वहाँ अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तान के लिए क्या, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ बातचीत करेंगे कराची में सफाई सुथराई की सूरत हाल के हवाले से और जिस तरह से डंपर्स ट्रक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के सदर का ये स्टेटमेंट सामने आया है लियाकत महसूद का कि ईद उल अज़हा पर आलाइशों को ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान है डंपर एसोसिएशन के हलीम खान। बहुत शुक्रिया हलीम, आपने वक्त दिया। ये बता दीजिए कि ईद उल अज़हा पर आलाइशें ना उठाने का जो आज स्टेटमेंट दिया गया है उससे तो यही वाज़ेह होता है कि एहतजाज की सूरत में कराची में सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाक़िस होने वाली है, क्योंकि अगर ये आलाइशें ठिकाने नहीं लगाई जाएंगी तो एक नागुफ्ताबा सूरत हाल हो जाएगी, इंतहाई बदबूदार माहौल हो जाएगा, लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा इलाकों में। तो आखिर इस तर्ज का एहतजाज क्यों कर किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम हलीम खान है और मैं डंपर एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान के चेयरमैन हूँ। और असल मैडम बात यह होता है कि आपको पता है कि कराची में ट्रांसपोर्टरों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। ट्रांसपोर्टरों के साथ जैसे सुतेलामा सुलग करते इस तरीके से हमारे संघ गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट हमारे ट्रांसपोर्ट को देखते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों का आपको पता है कि अभी 4 महीने के अंदर तकरीबन हमारा 25 से 26 गाड़ियों को आग लगाया, शरपसंद अनासरों ने जलाया गया। और हमारे जो कमिश्नर कराची है, हमारे वजीर ट्रांसपोर्ट साहब है, उन्होंने बेशुमार वादी किए और उस वादों पे कोई काम नहीं किया। नहीं किसी डंपर वाला जितना गाड़ी जलाए, जितना मतलब हमारे शहर के अंदर मासूम लोगों का जाने चला गया। तो मेरा ख्याल ये है कि सूबाई गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट ने
किसी को, नहीं किसी इंसानियत को कोई मुआवजा दिया और नहीं किसी ट्रांसपोर्ट को कोई मुआवजा दिया। तो हमने इत्तेफाक पर ये फैसला किया कि अभी जो ईद में जब हम लोग लाशी उठाते और उजली वगैरह उठाते तो उससे हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट ने ये मीटिंग की है कि हम कोई भी सूबाई और लोकल गवर्नमेंट का जो भी काम है उससे हम ऐलान करेंगे कि ये काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक हमारा डंपरों का मुआवजा अदा नहीं होगा और शहर के अंदर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं होगा। अच्छा, ये बताइएगा हलीम साहब कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि जब तक मुआवजा अदा नहीं किया जाएगा 20 से 25 गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है और जब तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाएगा ये आलाइशें नहीं उठाई जाएंगी, तो ये एहतजाज करने का जो ऐलान किया इसको अब कई घंटे गुजर चुके हैं। क्या इस ऐलान के बाद जिन लोगों से आप लोग मुहतजज हैं, जिन पर एहतजाज किया जा रहा है या जिनसे मुतालबात मनवाने के लिए ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, क्या अब तक किसी किस्म का कोई राब्ता किया जा सका है? क्योंकि ईद उल अज़हा में महज चंद दिन रह गए हैं और इतने कम वक्त में आप समझते हैं कि ये मुतालबात मंजूर किए जा सकते हैं? बहुत सारे लोगों ने आज के दिन में रब्ती किए, कल के दिन में रब्ती किए, बेशुमार लोगों ने। मगर बात ये होती है कि राब्तों से काम नहीं चलते। हम बेइतिमाद हो गया इन लोगों पर, क्योंकि वादा कर रहे और वादे की खिलाफ वर्जी कर रहे, वादा कर रहे वादे की खिलाफ वर्जी कर रहे। तो हमारा अर्ज ये है कि जब तक हमारे नुकसान पे ठीक ठाक तवज्जो नहीं दिया जाए और ऐलान नहीं किया जाए तो उस टाइम तक हमारा एहतजाज जारी होगा। और ये जो एहतजाज किया जा रहा है, ये कमिश्नर कराची से आपका मुतालबा है, इसमें सिंध हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है या कराची वाले आप समझते हैं कि जिम्मेदार हैं? ये 20 से 25 गाड़ियों का जो नुकसान आप बताते हैं कि इसकी सज़ा कराची वालों को दी जा रही है। देखिए, उस दिन आपके इल्म में होगा सर्जिल मेमन साहब ने गुड ट्रांसपोर्ट की जितना गाड़ी जलाया गया या जितना गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था, तो उसने आने वाला 10 तारीख का वादा किया कि बेशुमार गाड़ी है, उनके साथ उन्होंने वादा कर दिया कि 10 तारीख को बाकायदा उनका जितना भी नुकसान है उस पर मुआवजा मिलेगा उनको। हमें कोई किसी ने इत्मीनान में नहीं लिया। हमें वादा कर रहे और फिर जो है ना वो अपना वादा खिलाफ वर्जी कर रहे। तो हम लोगों ने मजबूरन तौर ऐलानात किया। आपको पता है कि हमारा बच्चों का रूजी है, इस शहर के अंदर अगर हम ट्रांसपोर्ट चलाते तो हमें अपना बच्चों का रूजी मिलते, मगर हम मजबूरन तौर ऐलान कर दिया। हमारे लियाकत मसूद साहब ने, हमने और हमारा जितना मशरान है सब ने ऐलान कर दिया कि भाई ये लोग वादा कर रहे फिर वादे की खिलाफ वर्जी कर रहे। जब तक ये हमारे साथ ऐलान नहीं किया जाए तो उस टाइम तक हमारा एहतजाज जारी होगा। और हम बेइतिमाद हो गया उनके सन गवर्नमेंट का या लोग सूबाई हुकूमत का इसमें बड़ा वो है किरदार है कि अगर वो लोग चाहे एक दिन में कर सकते हैं तो फिर हमारा मुश्किलात जब तक दूर नहीं करेंगे हम एहतजाज में होंगे। तो क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में ये रकम है कि जो 20 से 25 गाड़ियों का नुकसान की मद में अदा करनी है सिंध हुकूमत ने, या क्या आपकी वजह समझ में आती है कि जब आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं है कि सिंध हुकूमत इसको पूरा ना कर सके, तो फिर क्यों आखिर डिले किया जा रहा है? ये तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 4 महीने गुजर गया। 4 महीने में मुख्तलिफ नुकसानात हमारा हो गया इस शहर के अंदर, मगर ये लोग वादा कर रहे और हमारे ऐसा नुकसान भी नहीं है। हमारा गाड़ियों पे जो ज्यादा नुकसान होगा तो 20 से 25 लाख रुपए पर गाड़ी का हमारा नुकसान हुए। तो ये लोग अगर वादा से कर रहे, वजीर ट्रांसपोर्ट कर रहे, मतलब तमाम जितना हमारा जो वजीर दाखिला साहब है उन्होंने उस पर एक्शन लिया था, बहुत सारे मशरानों ने इस पर एक्शन लिया, मगर अभी तक उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हलीम खान हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन ऑल डंपर एसोसिएशन, चेयरमैन डंपर एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान के, और कुछ बातचीत कर रहे थे कि जो इनके मुतालबात हैं या जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जब तक वो दूर नहीं किए जाएंगे, मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे, नुकसानात जो इनके हुए हैं 20 से 25 गाड़ियाँ जो जलाई गई हैं और जब तक उसका इजाला नहीं किया जाएगा, मुआवजा अदा नहीं किया जाएगा, ये एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। और अगर इस एहतजाज के दौरान ईद उल अज़हा आ जाती है, सिंध हुकूमत इनको मुआवजा अदा नहीं कर पाती है, तो शहर में आलाइशों की क्या सूरत हाल होगी? इंतहाई अजीब सा एक माहौल हो जाएगा, क्योंकि न सिर्फ ताफ़ुन ज़दा माहौल होगा बल्कि नज़रों को भी नहीं भाएगा, क्योंकि हर जगह आलाइशें पड़ी हुई नजर आएंगी और शहरियों का गुजर बसर भी इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे कि आखिर शहर किसके रहमो करम पर चल रहा है और जो इंतजामिया है उसकी आंखें क्या बंद हैं, क्यों कर इस तरह के एहतजाज का नोटिस नहीं लिया जा रहा है, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल के इस वक्त जो इंतजामात नज़र आ रहे हैं वो कोई ख़ास खुशकुन नहीं हैं, और अब जिस तरह से डंपर एसोसिएशन के जो सदर हैं लियाकत महसूद, उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है कि आलाइशें नहीं उठाई जाएंगी ईद उल अज़हा के मौके पर, तो आखिर क्या हमें शहर के हालात सफाई सुथराई के इंतजामात के हवाले से नजर आएंगे। कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हफीज़ अंसारी। बहुत शुक्रिया हफीज़। ये बता दीजिए कि इस वक्त शहर में पहले ही खासी जो है वो सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकिस नजर आती है, अब जबकि आलाइशें भी ईद उल अज़हा पर ठिकाने तक नहीं पहुंचेंगी, गली मोहल्लों में ही पड़ी रहेंगी या जो डंपिंग पॉइंट्स है वहां तक पड़ी रहेंगी, तो किस तरह का माहौल नजर आएगा हमें कराची में? जी हाँ, बिल्कुल ज़मीन, ये बिल्कुल एक तवज्जो तलब मसला खड़ा हो गया है, क्योंकि ईद उल अज़हा और ईद कुर्बान के मौके पर देखा ये जाता था कि प्राइवेट डंपर लोडर जो है उनको हायर किया जाता था, क्योंकि हमारे टाउन्स हों या केएमसी हों, इनके पास इतने डंपर लोडर नहीं है कि शहर कराची के अंदर हर गली हर सड़क में पड़ी हुई आलाइशों को वो उठा सकें, उनको डंपिंग पॉइंट तक पहुंचा सकें। तो एक बड़ा मसला है, और इस बड़े मसले की वजह से ही लगता ये कि लियाकत महसूद ने ये एक इक़दाम उठाया है कि ये अपनी मनमानी, अपना मुतालबा जो कि उन्होंने रखा है, उनकी गाड़ियों को नज़रआतिश किया गया है, जलाया गया है, उसका मुआवजा तलब कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा मौका है कि इस वक्त वो समझते हैं कि हुकूमत शायद उनका मुतालबा मानने के लिए घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि एक शहर कराची के लिए ईद उल अज़हा और ईद कुर्बान जो है एक ऐसा ये त्योहार होता है जब हम देखते हैं कि हर गली हर सड़क पर जो है कुर्बानी के जानवर ज़िबा हो रहा हो, तो उसके बाद जो आलाइशें वहाँ पर फेंकी जाती हैं, उसके लिए टाउन हो, केएमसी हो या सिंसोड वेस्ट मैनेजमेंट हो, उनकी टीमें जो है वहाँ से उठा जरूर रही होती हैं, लेकिन उनको जो मुताल्लिका डंपिंग पॉइंट तक पहुँचाने के लिए डंपर लोडर्स की इंतहाई ज़रूरत पड़ती है, कसीर तादाद में ज़रूरत पड़ती है, जिसकी ज़रूरत को जो है पूरा ये प्राइवेट सेक्टर जो है पूरा करता है। अब अगर ये डंपर एसोसिएशन के लियाकत मसूद ने ये ऐलान किया है कि उनको जो गाड़ियां जो डंपर लोडर जो है उनके जलाए गए हैं उसका मुआवजा जब तक नहीं दिया जाता है तो वो ईद उल अज़हा पर जो है वो डंपर लोडर काम नहीं करेंगे। तो एक यकीनन जो है इस वक्त जो हम सूरत हाल देखते हैं कि अगर ईद उल अज़हा पर ये प्राइवेट तौर पर जो है डंपर लोडर हायर नहीं होते हैं तो एक टाउन्स हो या केएमसी हो, इस सतह पर एक बड़ी परेशानी और मुश्किलात जो है दरपेश आएंगी। कम से कम ऐसे मौके पर जो है ये मुतालबा नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि अवामी मसाइल है, अवाम के आसाइश पहुँचाने के लिए जो है ये सहूलत पहुँचाने के लिए इस वक्त ये मुनासिब नहीं बनता था कि इस वक्त मुतालबा रखते, लेकिन शायद उन्होंने ये सोचकर ही मुतालबा रखा है कि ये ज़रूरत जो है हुकूमत को भी, केएमसी को भी, टाउन को भी, तो इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए वो अपने डिमांड को पूरा करवाएं। जी अच्छा हफीज, ये बताइए कि शहरी इंतजामिया की इस वक्त क्या तैयारियां हैं ईद उल अज़हा के हवाले से, क्योंकि जिस तरह आपने भी बताया कि इतनी बड़ी तादाद में उनके पास डंपर्स, बड़े ट्रक्स या गाड़ियां मौजूद नहीं हैं कि डंपिंग पॉइंट से और ट्रेंचेस तक इन आलाइशों को जो है वो मुंतकिल किया जा सके। तो क्या शहरी इंतजामिया इस हालात से, इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए किसी किस्म के कोई एक्शंस लेती नजर आती है? क्या उनके पास कुछ फंड्स मौजूद हैं, कुछ इस तरह की उनको सहूलियात सिंध हुकूमत की तरफ से दी जाती हैं ईद उल अज़हा के मौके पर कि गली गली से आलाइशें उठाकर ठिकाने लगाई जा सकें? अगर हम देखते हैं टाउन को, तो टाउन ने जो पुरानी मशीनरी है किसी हद तक उसको दुरुस्त जरूर करवाया है, लेकिन इस जरूरत को जो है वो पूरा नहीं कर पाएगी। तो वो जो टाउन्स है उनके पास इतनी बड़ी मशीनरी भी नहीं है कि आलाइशों को उठाकर डंपिंग पॉइंट तक पहुंचाया जाए। सुल्तानियों के जरिए जो एक पॉइंट, जो डंपिंग पॉइंट बनाया जाता है, वहाँ जरूर जो वो मुताल्लिका टाउन के इलाकों में पहुंचा दिए जाते हैं। जैसे किसी टाउन में 6 पॉइंट बना दिए, 10 पॉइंट बना दिए, लेकिन वहां से उठाकर जो हम देखते हैं कि बड़े डंपिंग पॉइंट पे जो है इनको पहुंचाया जाता है, उसके लिए तो जो ये बड़े डंपर लोडर होते हैं उनको हायर किया जाता है। तो टाउन अपने इंतजामात के दावे कर रहे हैं और मशीनरी को भी हरकत में लेकर आ रहे हैं, लेकिन शहर कराची में हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में जो है कुर्बानियां होती हैं। उन कुर्बानियों के लिए खास तौर पर जो है फौरी तौर पर होता है कि उन आलाइशों को उठाकर जो है डंपिंग पॉइंट पर पहुंचा जाए, क्योंकि अगर देर लगाई जाती है, ताखिर भी होती है,
تو ताउन उठने लगता है। और तो इसकी वजह से भी यकीनन जो है ये फौरी काम करने के लिए फौरी डंपर लोडर दरकार होंगे, गाड़ियां दरकार होंगी। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए अब हुकूमत या टाउन्स की सतह पर, केएमसी की सतह पर क्या हिकमत अमली सामने आती है 2-3 रोज के अंदर, या क्या मुज़ाकरात सामने आते हैं, कबल इस वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर हो सकती है, क्योंकि टाउन की सतह पर पहले ही बजट और वसाइल ना होने का रोना रोया जा रहा है। क्योंकि होता ये चला आया था कि टाउन्स को जो है माजी के अंदर जो टाउन्स होते थे केएमसी की सतह पर या सिंध हुकूमत की सतह पर जो है उनको फंड दिए जाते थे, खसूसी ग्रांट दी जाती थी ईद उल अजहा के मौके पर काम करने के लिए, सफाई सुथराई करने के लिए। मुख्तलिफ जो अशिया होती हैं, चूने का छिड़काव हो, मुख्तलिफ जो टोकरियाँ हो, मुख्तलिफ सामान है, चटाइयाँ हो, वो सामान की फराहमी की जाती थी। लेकिन वो अब नहीं होती है। टाउन को अपने तौर पर जो है ये तमाम इंतजाम करने हैं, जिसके लिए उन्होंने अब हम देखते हैं कि काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन जो सूरत हाल यूसी की सतह पर देखने में आएगी तो वहाँ हम देखते हैं कि यूसी की सतह पर बिल्कुल कोई काम देखने में नहीं आ रहा है, क्योंकि निचली सतह पर ये अहम काम होता है कि निचली सतह पर जो काउंसलर्स हो वो इलाकों में उतरे, अब तक कोई काम कर रहा होते हैं, अब तक राब्ते कर रहा होते हैं। तो ऐसे कोई राब्ते के जरिए जो है इंतहाई अफसोस की बात है कि अब तक नजर नहीं आ रहा है कि निचली सतह पर जो है कोई काम होता नजर आ रहा हो। जबकि हम गुज़श्ता कई साल से देखते हैं कि अब वो चूने का छिड़काव भी नहीं होता है, यानी कि चूने के छिड़काव के लिए लाखों का जो टाउन की तरफ से ही बजट बनता है यूसी को दिया जाता है, वो भी खा लिया जाता है। तो इस सूरत हाल के अंदर अब अगर डंपर एसोसिएशन की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि वो हड़ताल करेंगे या आलाइश ईद उल अजहा पर उठाने के लिए उनकी गाड़ियां दस्तयाब नहीं होंगी, तो अगर कोई सी मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो यकीन जो एक मुश्किलात से दो चार जो है टाउन और केएमसी नजर आएंगी। जी सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हफीज अंसारी मौजूद थे और कुछ बातचीत कर रहे थे कि जी कराची तो सबका है लेकिन कराची का कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि इन हालात में कि जब ईद उल अज़हा के मौके पर गली गली आलाइशों के ढेर लगने वाले हैं, उनको ठिकाने लगाने के लिए किसी किस्म के ताहाल कोई इंतज़ामात नहीं देखे जा रहे हैं। और मरे पे सौ दुर्रे वाली बात यह है कि इस वक्त डंपर एसोसिएशन ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है कि जिनकी जिम्मेदारी होती है या टाउन जिसको हायर करता है आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए, वो भी अब इस काम से इनकारी नजर आते हैं, क्योंकि उनको उनके नुकसानात का मुआवजा अभी तक अदा नहीं किया गया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम में कुछ मजीद मौज़ूआत शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। भारतीय जारहियत को दुनिया के सामने बेनकाब करने के जिस मिशन पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं अमेरिका में, और उनके साथ उनकी टीम भी इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि किस तरह से भारत को वो चेहरा दुनिया के सामने दिखाया जा सके जिसके ऊपर कई पर्दे पड़े हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान में किस तरह से दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है और किस तरह से कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में एक मरतबा फिर इस केस को उठाया गया है और आवाज़ बुलंद की गई है कि आखिर कब तक मसला कश्मीर मुतनाज़ा बना रहेगा। सदर ट्रंप इसको जल्द अज जल्द हल करवाएं और कश्मीरियों को निजात दिलाएं उन मजालिम से जो भारत ने उन पर रवा रखे हुए हैं। कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, राइटर हैं शमा मुंशी। बहुत शुक्रिया शमा, आपने वक्त दिया। जिस तरह हम कश्मीर तनाज़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ देखते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में बिलावल ने जिस तरह से केस पेश किया है और भारत के चेहरे पे जो पर्दे पड़े हुए हैं उसको हटाने की कोशिश की है, आपको लगता है कि क्या अमेरिका जैसे और दीगर तमाम तर ममालिक जो हल करवा सकते हैं मसला कश्मीर को, जो भारत के इन इशूज़ को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, कोई किरदार इस मरतबा अदा करते नजर आएंगे? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपके इल्म में है कि जो मौजूदा कश्मीर का तनाज़ा मई से जो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट वॉर की सूरत में सामने आया है, उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया इस चीज पे सोचने पे मजबूर हो चुकी है कि अब जो है कश्मीर के मसले का हल निकाले बगैर जो है रीजन में, इलाके में, साउथ एशिया में जो है अमन कतई नामुमकिन है। और इसकी आप देखें कि अब आपका ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन है, उसने यूनाइटेड नेशन के फोरम पे ये बात कही है कि इंडिया की तरफ से पहलगाम के जो है इशू को जो है उस पे जो उसका इंडिया का जो स्टैंड था वो बहुत इमैच्योर और प्रीमैच्योर था, और उसको जो है एक चूंकि कि पाकिस्तान बार बार, चूंकि पाकिस्तान के हाथ क्लियर थे और पाकिस्तान बार बार इस चीज को डिमांड करा था कि क्यों ना इसकी एक जो है इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कंडक्ट की जाए, लेकिन चूंकि इंडिया खुद बताते खुद इस दहशतगर्दी में मुलविस था, जो कि इंडिया के लिए बहुत आम कार्रवाई है कि वो अपने ही लोगों को
جو ہے قتل کرواتا ہے. اب مودی کو جو ہے گجرات کا جو ہے قاتل کہتے ہیں, کسائی کہتے ہیں, تو ایک دنیا جانتی ہے کہ مودی کیا ہستی ہے. تو میرے خیال میں اس واقعے کے بعد مئی کے جو ہے جنگ کے حالات کے بعد پاکستان کا ماشاءاللہ موقف پوری دنیا کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک پرامن ملک ہے. وہ اپنے نیبرز کنٹریز میں کسی طرح کی دہشت گردی نہیں چاہتا بلکہ امن کا حامل ہے. اور لہذا آج آپ دیکھتے ہیں کہ رشیا جو ہے یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ جو ہے رشیا نے انڈین ڈیلیگیشن سے ملنے سے قطعی منع کر دیا اور جو ہے صرف اور صرف پاکستانی ڈیلیگیشن سے ملاقات کی ہے. چائنا آلریڈی کہہ چکا ہے کہ اگر انڈیا نے ذرا سی بھی کوشش کی یعنی کہ ویپنائزیشن کرنے کی کوشش کی واٹر ایشو کو تو ہم اس کو اپنی صلاحیت پہ ایک حملہ قرار تصور کریں گے اور اس کا ریٹائلیشن ہوگا. اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہے اس مئی کے کانفلکٹ کے بعد پاکستان کی طرف اتنا زیادہ ان کا جھکاؤ ہو چکا ہے کہ کل رات انہوں نے دوبارہ جو ہے اپنی تقریر میں اس چیز کا ذکر کیا کہ پاکستان کے پاس بڑے ذہین لیڈر ہیں اور بہت زبردست ان کی آرمی ہے اور میں بہت بےتابی سے انتظار کر رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن یونائیٹڈ نیشنز کے بعد امریکہ کی طرف آ رہا ہے. تو میرے خیال میں ڈپلومیٹک لیول پہ جو یہ ایک امپریشن دیا جاتا تھا, یہ تاثر جاتا تھا کہ پاکستان سفارتی محاذ پہ بالکل تنہا رہ گیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفارتی محاذ پہ الحمدللہ پاکستان نے اپنا جو ہے ڈنکا منوایا ہے اور ہر طرف پاکستان کے موقف کی تائید کی جا رہی ہے جو کہ میرے خیال میں 70 سال میں آپ پہلی دفعہ دیکھتے ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں I have got no comment acknowledging and admitting کہ اس کا پورا بھرپور سہرا صفا سلاد ہمارے فیلڈ مارشل سر آصم منیر کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جس طرح سے ایک بھرپور سٹینس لیا انڈیا کی دہشت گردی کے خلاف اور اس کا جس طرح سے بھرپور جو ریٹائلیٹری جو ہے میشرز کے ساتھ جواب دیا وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی بھی آرمی چیف نہ کر سکا, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دنیا ہمیشہ طاقتوروں کا ساتھ دیتی ہے. آپ جب تک آپ ایک سافٹ اسٹیٹ کے طور پہ آپ کا ایک امیج پورٹریٹ کرتے ہیں تو دنیا آپ کو اور مزید دباتی ہے اور ڈو مور کے تقاضے آنے لگتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پہلی دفعہ ہمیں ایسا سپا سلار ملا جس سے انڈیا کو جو ہے وہ جو ہے نہ کچھ چلنے چھپائے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. صحیح. اچھا شمع یہ بتا دیجئے کہ واشنگٹن میں 3 مصروف دن گزاریں گے بلاول بھٹو زرداری اور ان کی تمام تر ٹیم. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے وعدہ کیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے لیے میڈیشن کا کردار ادا کرنے کی بات کی تھی, دونوں ممالک کو ایک ٹیبل پہ لے کر بیٹھ سکتے ہیں, ایشو کو کچھ سارٹ آؤٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اس وقت ٹرمپ؟ آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے اس دفعہ رویہ کافی زیادہ سنجیدہ نوعیت کا ہے اور وہ اس بات کا بار بار اعادہ کر چکے ہیں کہ اب انڈیا جو ہے کشمیر کے مسئلے کو مزید پرولونگ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ریجن اور نہ ہی دنیا اس ایشو کو مزید جو ہے پرولونگ کرنے کا متعمل ہو سکتی ہے. لہذا وقت آ چکا ہے کہ امریکہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں بیٹھ کے ایک میڈیٹر کا رول پلے کرے گا اور جو ہے دنیا کو جو ہے کشمیر کے ایشو کو ریزالو کرا کے جو کہ امیکیبلی دونوں کی رضامندی سے ایک اس پہ پہنچے, کیونکہ پاکستان شروع سے 70 سالوں سے یہی ڈیمانڈ کرتا آ رہا ہے کہ حق خود ارادیت جو ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن از دا اونلی وے آؤٹ فار کشمیری, کیونکہ اس سے کم پہ وہ ایگری نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں اگر آپ کشمیریوں کو ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں, آپ ان کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ نے 2014 میں جس طرح سے ان کا جو اسپیشل کشمیر کا اسٹیٹس ایبروگیٹ کیا تھا تو ابھی آپ یہ نہیں کر سکتے اور پھر باہر سے لوگوں کو لا کے کشمیریوں کی جو ہے آپ ڈیموگرافی کرنے کی کوشش ہے تو جو دہشت گردی آپ نے مسلط کر رکھی ہے تو اب دنیا آپ کی تمام اس طرح کے حربے کو پہچان چکی ہے اور اب دنیا جو ہے انڈیا کی مزید جہادیت اور مزید دہشت گردی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا جان چکی ہے کہ پاکستان از نو مور سافٹ اسٹیٹ اور پاکستان اب جو ہے دندان شکن جواب دیتا ہے اور دے گا, کیونکہ اب ہمارے پاس ہمارے جو شفا سلاد آصم منیر صاحب ہے. تو دنیا جو ہے آپ نے دیکھا کہ دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک جناب ہمارے فیلڈ مارشل کو دنیا کی طاقتور ترین ہستی قرار دے رہے ہیں کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ پاکستان اس طرح سے ریٹائلیٹ بیک کرے گا.
तो अब दुनिया का एक नक्शा बदल चुका है। इंडिया का ये ख्वाब कि वो जो है आपकी इलाकाई तौर पे जो है एक बड़े भाईजान का किरदार अदा करता रहेगा, तो ये ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। सही, बहुत शुक्रिया। शमा मुंशी हमारे साथ मौजूद थी और हम बात कर रहे थे भारतीय जारियत को दुनिया के सामने बेनकाब करने पर, जो इस वक्त सिफारती मिशन पाकिस्तान का अमेरिका में मौजूद है। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि और दीगर ममालिक में भी जिस तरह से हम अपने डेलीगेट्स को देखते हैं कि वो भारत की साजिशों को, जो उसके मज़मूम मकासद है, उसको दुनिया के सामने पेश कर रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो उसकी बर्बरियत है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गुज़िश्ता कई सालों से, उसको ख़त्म किया जा सके, कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत वापस दिलवाया जा सके, और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की कोशिशें हैं भारत की, वो भी दुनिया के सामने लाई जा सके। आज के लिए इतना ही। कल कुछ मज़ीद मौज़ूआत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।